जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा के मुताबिक गुरु जी का गुणगान उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। ना हमारी इच्छा काम करती है, ना हमारी मर्जी काम करती है। गुरु जी का ही सब बनाया हुआ प्लान होता है। शुरू से देखा है, डिवाइस से देखता आ रहा। उससे पहले जो सज्जन गुरु जी के पास जाते हैं उनमें भी मिलते रहे लोग, बहुत पुराने टाइम के भी मिलते रहे। उन्होंने भी यही कहना है, वही आए, वही गुरु जी से मांगे, वही फरियाद करे, गुरु जी सबका भला करते आए। 85 से ये शरीर भी देखता आ रहा है, ऐसा ही गुरु जी कर रहे। हमारी सोच ऐसी भी रहती है इंसानों की। पॉजिटिव में आना बड़ा समय लगता है, गुरु की कृपा से पॉजिटिव सोच शुरू होती है। नेगेटिव सोच में रहने के कारण जिंदगी उसमें साथ चलती आ रही है, तो कभी कभी वो तंग करती है नेगेटिव सोच। मांगा था गुरु जी से, मिला नहीं, अब क्या होगा। मांगा था कुछ और लेकिन मिला कुछ और। गुरु जी की करदी को समझकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतना समझना आसान नहीं जितनी हर चीज हमारे लिए दुनिया भी आसान है। गुरु जी का समझ आना थोड़ा जोर लगता है। गुरु जो करता है हमारे लिए ठीक सकता है। हमें नहीं पता कि ये चीज ने सुख देना है कि नहीं देना है। किसी बात की कोई समझ नहीं, आने वाला पल जो है वो कैसा है इस बात की किसी को खबर पता समझे। ये उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए किए कर्मों का फल भी है कि हम आज गुरु जी की शरण में आ गए। जब उनकी हम शरण में आ गए हैं तो फिर अगर ये सोच साथ में नेगेटिव सोच काम करे, ऐसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, तो फिर शरण में आने का फायदा क्या। जब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो मन को समझा के रखना, अपने आप को समझा ही रखना कि जो गुरु महाराज ने कहा है कि सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होगे। फिर बुरा कैसे होगा, फिर गलत कैसे होगा, फिर तंग कैसे होंगे, तंगी नहीं आए। ऐसी बातें जो हैं अपनी सोच समझ के मुताबिक है। जो हमारी सोच समझ है वो किसी काम की नहीं है। ऐसी बातों से कई बार डर लगता रहता है। गुरु जी के पास होते भी डर लगता रहता। गुरु जी के पास आने तक चलते रहें, लेकिन गुरु जी के भरोसे तक आने की कोशिश हमने कभी की नहीं। उनके भरोसे तक आने की कोशिश करो। उसका यही तरीका है अपने आप को समझाना कि वो बुरा नहीं होने दें। जब याद करें हम कितनी शक्ति के मालिक हैं, तो ये मन को एक बात और जरूर तसल्ली उस समय आई भी कि वाकई गुरु जी के पास इतनी शक्ति है कि वो कभी बुरा नहीं होने देंगे, बुराई को पास आने नहीं देंगे, लागू नहीं होने देंगे। ये बात पक्की करके रहो। तो बिसरे ता सबको लागू, चेत आवे ता सेवा। ये भी हमारे अपने ऊपर मुनसर करती हुई बात है। अगर तुम गुरु जी, ये इशारा गुरु, तो बिसरे, गुरु जी बिसर जाएं तो सबको डर, तो हर चीज लागू हो जाए। आज बुराई का जमाना बहुत, वो सब लागू हो जाए, सब हमारे इर्द गिर्द घूमेगी, सब हम पे असर करेगा। चित आवे ता सेवा, अगर उनको याद किया चित चिते करना। चित आवे, अगर उनकी याद आती रहेगी आपको, उनको याद करोगे तो याद आएगी। अगर उनकी याद करने से उनकी याद आती रहेगी तो फिर क्या, उनके पास सेवा, किसी के पास होगे, किसी के करीब होगे तभी सेवा करोगे। तो इसका मतलब अगर सेवा हमारे जुम्मे लग गई तो सेम करनी आ गई तो को हमारे पास में करे। ये बात सुन, मन को पक्का करो, ये बात जरूर ऐड करके रहो, तो फिर रिजल्ट क्या होंगे। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा किसदा क्यों नहीं होगा।
कि पक्की बात। मेरे को गुरुजी ने 2 बार छोड़ा है दिल्ली। एक मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। जब बड़े मंदिर की बात थी, कंस्ट्रक्शन शुरू की है, तो कुछ लोग जो वो माफिया हैं वो आ गए थे। उनका काम है, जो जो जिस काम पे लगे हैं वो अपना काम करते हैं। वो आ गए, आके कब्जा कर लिया। सवेरे 6:30 पौने 7 बजे मेरे को मालिक का फोन आया। मैं एम्पायर स्टेट में रहता। फोन आया कि ऐसे ऐसे 40-50 लोग आए हैं, तो उन्होंने आके कब्जा किया हुआ। तो जितनी कल दीवारें बना के गए थे ना, सारी गिरा दी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जो शुरू की थी, तो पीछे जो किचन वाला ब्लॉक, अब तो बहुत बड़े साइज की बन गई, उसकी बड़ी कृपा है। लेकिन उस समय 2 रूम थे। एक गुरुजी के लंगर के लिए किचन एडी था। वो जो ब्लॉक है उसको शुरू किया। वो जमीन से 3.5 फुट ऊंची दीवारें अभी खड़ी करके एक दिन पहले गए थे। गीली दीवारें थी, आए थक्के मारे दीवारें गिरी, आप जल्दी आओ। उस समय तो एकदम से दिमाग से बात आता है कि क्या हो गया, इतने लोग कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, कोई ऐसे संकेत तो था नहीं। लेकिन फटाफट उठा। मेरा बड़ा लड़का उस समय दिल्ली मेरे को मिलने के लिए आया हुआ था। हम गाड़ी उठाई तो सीधा वहां पहुंचे, तो आके देखा सच वहाँ 40-50 के करीब वो वहां अंदर प्लॉट के अंदर, और दीवारें गिरी। जवानी उम्र थी, जोश था, सहा लग गया। स्टील रॉड पड़े थे वहां, कुछ कटिंग पीस पड़े थे, कुछ 2 फुट के, कुछ 4 फुट के। तो मैंने बड़ा पीस उठाया, तो धनाधन लोगों के मारना शुरू किया, तो वो दौड़ने शुरू हो गए, दीवारें हाथ के और निकल गए। 2 लोग रह गए। एक की मैं रॉड मारी, जब दूसरी मारी तो उसने चीख के बोला, कहता है कि मिल बैठ के बात होगी, ऐसे बात नहीं निपटे। मैं तो क्या रुक गया। तो ताओ क्या है, आप लोग जहां क्यों आए? ये हमारी पुरखों की जमीन, रजिस्ट्री है आपके पास? मेरे पास रजिस्ट्री है, मैं मालिक हूं उसका। मालिक तो गुरु जी है, लेकिन उस समय बात करने के लिए तो ऐसा बोलना पड़ता है। मालिक तो गुरु जी हैं, लेकिन दुनियावी बातें हो रही थी। जाओ, यहाँ से चले जाओ। आपको गलतफहमी हो गई, या अगर कोई सच बात है तो प्रूफ ले लिया। चले गए। हम फिर आएंगे। मैं कहा हाँ देखेंगे। मैं तुरंत, जिन्होंने जमीन दिलाई थी 2 लोग थे, मैंने दोनों को बारी बारी फोन किया। सारी बात होता है, मैं उनके ऑफिस गया, उनसे बात की। उन्होंने बोला बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात करने में थोड़ी देरी करनी शुरू कर दी। मेरे को प्रेशर डलवाना पड़ा उनके ऊपर, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स का प्रेशर डलवाया। तब जाके उन्होंने कहा कि हम 3 दिन हमें दे दो, हम सॉर्ट आउट करते। उन्होंने बोला जी 5 लाख रुपए मांगते हैं। मैंने कहा ये अपने पास 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं, संगत का पैसा है, ऐसा ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी वहां से ले दो। ये आप दो या ना दो, मेरे को जगह क्लियर चाहिए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरे को जगह क्लियर करा दी। दोबारा काम शुरू हो गया। मेरे को आके थ्रेट कर गए, सरदार जी कल जहां से आपने आना है, यहाँ हम रास्ते में खड़े होंगे, देखें कि आप वहां अपने प्लॉट पर कैसे पहुंचते। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा कल, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं आऊंगा कल। गुरु जी को याद, मैंने गुरु जी को कौन से ऐसी को खबर नहीं दी थी, क्योंकि उनका हुक्म होता था काम खुद ही निपटा लिया करो, मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है, जो करना है अपने मर्जी से कर, तेरे को कोई नहीं पूछे। गुरु जी को याद की, गुरु जी ऐसा कल समय आना है, या तो डर के बैठ जाऊं
ये हो नहीं सकता। सेवा डर के नहीं होती गुरु जी, ये आप जानते हो, आपकी शिक्षा दी। डर के सेवा नहीं। कल जाना है गुरु जी, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ ही सही है। अगले दिन सवेरे ड्राइवर को पता लग गया था, वो इनकार करके आया, कहने लगा जी मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने जैसे तैसे इसको समझाया, लेकिन निकला, अकेला था गाड़ी। जब उस जहां पॉइंट पे बोला था, उससे पहले मैंने बोला कि गाड़ी का हॉर्न बजाते रहना। लगे कि स्पेशल हॉर्न बज रहा है, टी 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 से ऐसे बजाते। उसने बोला मैं नहीं बजाऊंगा। मैं पीछे बैठा था, मैं आगे को होके हॉर्न के ऊपर हाथ रख के हॉर्न बजाकर, और उसकी ऐसी कृपा, किसी ने नहीं रोका। फोन से शाम को एक दिन पहले मैंने खबर ली थी इसी मार्केट में जहां उन्होंने बोला था। कुछ मेरे अच्छे रिलेशन वाले दुकानदार थे जिनमें से हम सामान लेते, उसी एरिया के थे वो लोग भी, जो वो माफिया के थे। तो मैंने से खबर भी नहीं, कहते सुनना है आप कल मत आना। मैं कर नहीं, मैं तो रहूंगा, ना आने वाली बात नहीं। उनको भी खबर थी, तो सब ने देखा कि हॉर्न बजाता हुआ वहां से निकल गया, सीधा गया वहां मंदिर में, देवराई काम शुरू हुआ। शाम को वहां वापस भी आया। गुरु जी का आसरा हर समय लेकर रखना, यही फायदे वाली। अपने आप को कहना मैं बड़ा तकड़ा हूं, मेरी बड़ी अप्रोच है, इसी काम की नहीं। ये चीज समझने के लिए, समझाने के लिए हिमालय ने आज का माहौल ऐसा बनाया है। इसी से सारी लोगों को, दुनिया को, पूरी को समझ आ गई, इंसान के बस में कुछ नहीं, सब समझ आ गई। समय निकल गया, मैं अगले दिन भी गया, किसी ने नहीं रोका, फिर किसी ने रोका ही। ये जो शब्द था पहले किसी और सिंगर ने गाया हुआ था, तो मैं ये जब सुनना तो बड़ी अंदर दिमाग को एक ताकत मिलती थी। वो बुरा नहीं होने दे, जो भला करने वाले की वो कभी किसी से किसी का बुरा नहीं होने दे, बड़े दिल दिमाग को ताकत मिलती है। तो आज भी बड़ी याद आती है दोरी जी की, बुरा नहीं होने दे, ना होने दिया है, ना होने दे। हमारे प्लॉट के पिछले तरफ वहां के चौधर, इस सारे एरिया में उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था। ये मेरे को पता तो लग गया था, हेलो शैलो हमारी होती थी, अरे ओके बातें हम करना। एक दिन मेरे को उन्होंने बोला कि आप ये बदरपुर और ये कंक्रीट और ये सीमेंट रेता आज के बाद आप किसी और से नहीं मंगवाओगे, आप मेरे से ले। मैं कहा जी अपना रेट दे दो। उसने बोला जी रेट मेरी मर्जी का है। मैंने कहा अगर तो रेट ज्यादा हुआ तो मैं नहीं लूंगा, अगर रेट ठीक हुआ, बराबर भी होगा तो मैं लूंगा। हमारे छिली तरफ रहते हो, आपने बोला है क्या फर्क पड़ता है? नहीं, रेट ज्यादा हो कम हो, आपने बाहर किसी से नहीं लेना है, आप मेरे से लोगे तो आपका काम चलेगा, नहीं तो काम बंद कर। दूसरा काम बड़ा अजीब हो गया, सोचता रहा, घर आके भी सोचता रहा क्या करूं। कुछ वैसे भी मेरी एक आदत है, ऐसे पैसा उड़ाना ये मेरे बस की बात नहीं। पैसा चाहे किसी का भी हो, पैसा पैसा ही, उसको संकोच से इस्तेमाल करना, ठीक जगह पे इस्तेमाल करना, ये मेरी शुरू से आदत है। आज भी मन में यही रहा कि नहीं, एक तो दादागिरी है, ये नहीं चलनी। एक ज्यादा पैसे अगर मांगेंगे तो ज्यादा पैसे नहीं थे। 2-3 दिन निकल गए, कंक्रीट खत्म होने वाला था, तो मिस्त्री लोगों ने कहा जी कि कंक्रीट खत्म होने वाला है और आप इंतजाम करवा। मैं फरीदाबाद से लेके आता, फाइल दिया जाके, तो बोला जी गाड़ी कंक्रीट की। मैंने देखी कौन सी ढेरी अच्छी थी, इस ढेरी से भिजवा के भेज देना, पैसे बनाओ किससे मांगते। उनको पैसे दे दिए,
गाड़ी वाले को उसने बुलाया कि ये एक गाड़ी लेके जानी है, रांची के वहां जाना है। और पहले भी आया था, उसको पता चल गया था, तो उसने बोला जी मैं नहीं लेके जाऊंगा, किसी और गाड़ी वाले को बोल दो। इसने बोला कि ऐसा क्यों? उसने बोला जी कि वहां मेरी गाड़ी नहीं जाने देनी, तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैं समझ गया कि इनके पास भी रिपोर्ट पंप से। मैंने उसको इस साइड में जाके समझाया, मैं क्या मेरी बात सुन, कितने बजे गाड़ी लेके चलना है? का मैं आऊंगा, मैं अपनी गाड़ी तेरे साथ रखूंगा और तेरे को लेके जाऊं और तेरे को बाहर सड़क तक छोड़, ये मेरी जिम्मेवारी। गाड़ी रुकेगी, पहले मेरी रुकेगी, बाद में तेरी रुको। कैसे तैसे हुआ मैंने उसको मनाती। मैं अगले दिन गया, गाड़ी लेके आ गए। जब अपने एरिया में आए तो गाड़ी आगे थी, पहली गाड़ी तो थोड़ा डिस्टेंस रख के उसके आगे आगे रखी। मैं इशारा करता करके चलता। जैसे ही अपने मंदिर की जो गली मुड़ती है, गाड़ी गली मुड़े थोड़ा सा 2-3 फार्म हाउस छोड़ के, वहां एक ऐसे बांस लगा के बैरियर बना के बंद किया हुआ और 2-3 लड़के वहां पे खड़े। उसने ट्रक रोक लिया। मैं बोला जी मैं नहीं जाऊंगा आगे, ये झगड़े का मामला है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम सबका काम करते हैं। मैंने लड़कों को बोला, मैं कहा हटाओ इसको। कहते जी वो नहीं हटेगा। तनी क्या दिमाग में आया, इज्जत पत बनाए रखना गुरु जी, चढ़ती कला में रखना, नाजायज नहीं किसी का सहना, जायज दोनों हाथ जोड़ के भी मानना है, नाजायज नहीं किसी का सहना। गुरु जी की आफिया अरदास की, सोची वही देने वाले हैं, सब कुछ करने वाले भी गुरु जी हैं, अपने बस की बात तो है नहीं। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और ट्रक के अंदर से आके बैठ गया। एक 500 का नोट निकाला जेल से, ड्राइवर के हाथ में दिया। मैं कहा जैसे मैं बोलूंगा ना तू वैसे कर। उसे बोला जी नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैंने नहीं जाना। मैंने एक 500 का नोट और निकाला, मैंने उसको 2 नोट किए। उसका मन थोड़ा सा बदल गया। कहता ये जो बांस लगवाया हुआ है फिर इसको हटवाओ। मैं कहा ये मैंने जाकर मैंने नहीं करो, उन्हें क्या करना है, ट्रक मार बांस में, बांस उड़ा के चल अंदर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, मेरी जिम्मेवारी, तेरे को पैसे मैं इसी बात के लिए दे रहा हूँ। अब गुरु जी की करनी यहाँ शुरू, आज भी गुरु जी की करनी, एक एक सांस जो है गुरु जी की मर्जी का है, ये हम सब लोग समझ के रखें। उसने बांस पे ट्रक मारा, खाली बांस ऐसे रखा हुआ तो उड़ के वो गया और ट्रक लेके हम अंदर चले गए। अनलोड करो कंक्रीट किया। वो लड़के थोड़े गए, चाकरों को खबर की कि ट्रक मारा है, बांस को उड़ाया है, गाड़ी लेके अपने अंदर आ गए। दिमाग बड़ा बड़ा चल रहा है उस समय, ये हथियार भी ऐसा को होना जरूर चाहिए, मेरे को ना चोट मार जाए। लेकिन मैं देखता रहा, उनमें से कोई नहीं आया। उससे ट्रक वाले ने बोला जी मेरे को सड़क तक छोड़ के आओ। गाड़ी उठाई, ड्राइवर को बोला चल भाई इनको रोड तक छोड़ के आना है। रोड तक छोड़ के आए, थोड़ा आगे जाके तक छोड़ के आए। उसने जो इशारा किया कि वापस चले जाओ, हम वापस आए तो ना अगले दिन को पूछने आया, ना उसकी अगले दिन को पूछने आया। पता चला कि वो भाई साहब वहां जहां रह रहे थे वहां है, वो अपने पुराने मकान गांव में आ गए। उसका भी भला किया गुरु जी, दिमाग उसका उल्टा रहा जरूर, लेकिन गुरु जी ने ऐसा कृपा करी उसके दिमाग पे, ऐसा असर डाला कि वो अपना वहां से घर छोड़ के, झगड़े का रास्ता छोड़ के गांव अपने पुराने मकान में रहने लगता। ना उसका बुरा कुछ होने दिया गुरु जी ने, ना मेरा बुरा होने, वो बुरा नहीं होने दे। ये बात पल्ले बांध के रख ली।